27 सफ़र 589 हिजरी को दमिश्क के महलवा अल-हलबिया में एक अजीम मुजाहिद, इस्लाम के मुहाफिज और बैत अल-मक़दस के फ़ातेह सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस्लामी तारीख़ की नायाब और मालूमाती वीडियोज़ की बरवक्त इत्तिला मिलती रहे। सलाह अल-दीन अयूबी, जिनका असल नाम यूसुफ बन अयूब था, 532 हिजरी बमुताबिक 137 में इराक के तारीख़ी शहर तकरीत में पैदा हुए। आपका ख़ानदान कुर्द नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, जो अपनी बहादुरी और जंगी सलाहियतों के लिए मशहूर था। उनके वालिद नजम अल-दीन अयूब और चचा असद अल-दीन शेर को दोनों अहम फ़ौजी ओहदों पर फाइज थे, जिनकी बदौलत सलाहुद्दीन की परवरिश एक फ़ौजी माहौल में हुई। सलाहुद्दीन ने इब्तिदाई तालीम बगदाद में हासिल की, जहां वो इस्लामी उलूम, फ़िक़्ह और अरबी अदब के माहिर बने। नौजवानी में ही उनकी ज़हानत और शुजाअत ने उन्हें दीगर लोगों से मुमताज़ कर दिया था, लेकिन उनका असल झुकाव हमेशा से जिहाद और इस्लामी मकामात की हिफाजत की तरफ था। सलाहुद्दीन अयूबी ने नौजवानी में अपने चचा असद अल-दीन शेर को के साथ फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। शेर को ने उन्हें फ़ौजी हिकमत अमलियों और जंगी चालों की तरबियत दी। सलाहुद्दीन ने 164 में सलीबियों के खिलाफ पहली बड़ी मुहिम में हिस्सा लिया, जिसके बाद वो अपने चचा के ज़ेरे साया कई अहम मार्कों में शरीक हुए। उनकी गैर मामूली सलाहियतों और कायदाना औसाफ ने उन्हें जल्द ही अहम फ़ौजी ओहदों तक पहुंचा दिया। 169 में मिस्र में फ़ातिमी खिलाफत के ख़ात्मे के बाद सलाहुद्दीन को मिस्र का वज़ीर मुकर्रर किया गया। चंद ही सालों में उन्होंने अपनी दानिशमंदाना हिकमत अमलियों और मजबूत फ़ैसलों से मिस्र की बागडोर संभाल ली और 171 में फ़ातिमी खिलाफत को ख़त्म करके अयूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी का सबसे अजीम कारनामा बैत अल-मक़दस की आज़ादी है। 187 में सलीबियों के कब्ज़े में मौजूद फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने भरपूर फ़ौजी मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम के दौरान 4 जुलाई 187 को मरका होते पेश आया, जिसमें सलाहुद्दीन ने एक फैसला कुन फ़तह हासिल की। इस जंग ने सलीबियों की ताकत को कमज़ोर कर दिया और उन्हें मजबूर किया कि वो बैत अल-मक़दस से दस्तबरदार हो जाएं। 2 अक्टूबर 187 को सलाहुद्दीन अयूबी की क़यादत में मुसलमानों ने बैत अल-मक़दस को आज़ाद कराया। मस्जिद अक्सा को सलीबियों की मौजूदगी से पाक किया गया और शहर के बाशिंदों को अमान दी गई। सलाहुद्दीन ने इस अजीम कामयाबी के बाद ईसाइयों और यहूदियों के मजहबी मकामात और हुकूक का एहतराम करते हुए उन्हें मुकम्मल आज़ादी दी, जिससे उनके इंसाफ और रहमदिली की मिसालें दुनिया भर में फैल गईं। सलाहुद्दीन अयूबी की शख्सियत की एक अहम खुसूसियत उनकी गैर मुस्लिमों के साथ हसन सलूक और इंसाफ था। जब उन्होंने बैत अल-मक़दस फ़तह किया तो उन्होंने न सिर्फ वहाँ के ईसाई और यहूदी बाशिंदों को महफूज रास्ता फराहम किया, बल्कि उनके मजहबी मकामात की हिफाजत का भी अहद किया। सलाहुद्दीन की रहमदिली का ये आलम था कि उन्होंने सलीबियों के लीडरों को भी इज़्ज़त के साथ रहा किया और उनके साथ हसन सलूक किया, हालांकि इन सलीबियों ने माजी में मुसलमानों पर बेशुमार जुल्म और सितम ढाए थे। उनकी ये खुसूसियात उन्हें दुनिया भर में एक अजीम हुक्मरान और इंसानियत का अलमबरदार बनाती हैं। सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी में हज अदा न करने की एक अहम वजह उनकी सल्तनत की हिफाजत और जिहाद के लिए वक्फ़ी थी। अगरचे उनके दिल में हमेशा हज का अरमान मौजूद रहा, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को अव्वलियत देते हुए कभी इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना ना हो सके। सल्तनत के अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जारी मुसलसल जिदोजहद ने उन्हें कभी मक्का जाने की इजाज़त ना दी। उनकी ज़िंदगी का ये पहलू हमें ये सबक देता है कि बाज़ औक़ात हालात की मजबूरियों की वजह से भी इंसान को अपनी इबादात और ख्वाहिशात को तर्क करना पड़ता है। इस्लाम सीक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि हम अब तक इस्लामी तारीख़ और सक़ाफ़त के नायाब पहलुओं को मज़ीद बेहतर तरीके से पहुँचा सकें।